तो अगर आप भक्ति में आना चाहते हैं तो आपको एडवेंचर स्वीकार करना पड़ेगा। मतलब जो भक्ति है वो साधारण लोगों के लिए नहीं है। जो जिसके पास ना अंदर एक इच्छा है कि अब मैं नए आयाम को स्वीकार करूं, तो वही भक्ति को स्वीकार कर पाएगा। क्यों? क्योंकि यहां तो एडवेंचर होने वाले हैं, और एडवेंचर कौन देने वाले हैं? कृष्ण देने वाले हैं। कुछ लोग भक्ति में आते हैं, बोले हम शांति के लिए आए। किस लिए आए भक्ति में? शांति चाहिए। कौन सी शांति चाहिए? शांति शर्मा चाहिए, शांति वर्मा चाहिए। मगर प्रॉब्लम है यहाँ पे कोई शांति नहीं मिलने वाली आपको ना, क्योंकि शांति बनी नहीं है। कृष्ण भक्ति में शांति का कोई नामो निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान क्या करते हैं, एक भक्त ना जो बड़ा ही, जिसका जीवन बड़ा स्मूथ चल रहा है ना, बड़ा रोजी रोजी चल रहा है, बड़े अपने कंफर्टेबल जोन में है, तो क्या करते हैं भगवान उसके स्टेबलाइजेशन को हिला देते हैं, जड़ से हिला देते हैं, तो डिस्टेबलाइज कर देते हैं। पहले उसका जीवन इधर उबड़ खाबड़ होने लग जाता है, मगर फिर क्या करते हैं भगवान, उसके जीवन उसको उठा के फिर एक नए लेवल पे ले जाते हैं, जहां पे हायर लेवल ऑफ स्टेबलाइजेशन है। तो पहले क्या करते हैं, स्टेबल जीवन चल रहा है आपका, मस्त चल रहा है, फिर आए आप भक्ति में तो हिलने लगे आप, तब डिस्टेबलाइज हो गया, और फिर यहां से उठा के भगवान आपको एक हायर लेवल पे ले जाएंगे और वहां पे जाके आपको स्टेबलाइज कर देंगे। अब देखिए वसुदेव जी जो भगवान श्री कृष्ण को जन्म देने वाले हैं, जिनके यहाँ पे भगवान का जन्म होने वाला है, भगवान के आने से पहले कहाँ हो गया उनका जीवन? जेल में। सोचिए अभी आए नहीं, अच्छा वाला अभी तो शादी हुई थी, और शादी होते ही भविष्यवाणी हो गई, आकाशवाणी हो गई, तो जो कंस ने जेल में डाल दिया। मगर अब जेल में भी क्या है देखिए, अब जेल में भगवान क्या कर रहे हैं, अब एडवेंचर दे रहे हैं वसुदेव जी को। तो ऐसा जेल है वहां पर जिसमें 16 द्वार है, हर द्वार पे कोई गार्ड खड़ा है ना, कोई वहां पे सेनापति खड़ा है, और कुछ द्वारों पे तो वहां पे शेर बिठाए गए हैं कि अगर गार्ड को कोई ना भूल चूक करके चला भी गया तो शेर खड़े हैं वहां पे, वो उखाड़ देंगे, पखाड़ देंगे। मगर क्या हुआ, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ तो वो 16 द्वार अपने आप ही खुल गए, सब कुछ एक के बाद एक, टक 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 टक, सारा 16 द्वार खुल गया। अब रास्ता बड़ा साफ है, बड़ा क्लियर है, और हाथों में तो बेड़ियां बंधी हुई थी वसुदेव जी के। अब क्या हुआ, जैसे ही भगवान का प्राकट्य हुआ तो बेड़ियां अपने आप में खुलने लगी, जो द्वार के ताले हैं वो अपने आप खुलने लगे, द्वार अपने आप खुलने लगे, सब कुछ अपने आप ही होने लग गया। देखिए क्या एडवेंचर है, जेल में बंद है मगर इतना ऐसा मिस्टिक पावर है, सब भगवान करा रहे हैं। तो बताते हैं ये जो बेड़ियां हैं, ये बेड़ियां कौन सी है? उससे पहले ये जो 16 द्वार है, कौन है? जैसे ही हम भक्ति में आते हैं, भगवान श्री कृष्ण को स्वीकार करते हैं, तो भगवान हमारे भी 16 द्वार खोल देते हैं। कौन कौन से 16 द्वार ना? हमारी जो 5 कर्म इंद्रियां हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, और जो 11वां मन है, तो इन सब को भगवान खोल देते हैं। तो हमारी जो पूरी, और 5 महाभूत हैं, इनसे भी हमें मुक्ति दिला देते हैं। तो टोटल कितने हो गए? 16। तो अब ये जो हमारी इंद्रियां हमें पकड़ के रखती थी, बांध के रखती थी, अब इनसे हमें मुक्ति मिल गई है। कैसे? भगवान का प्राकट्य होने से। तब वो बेड़ियां अब आपको बांध नहीं पा रही है। और फिर क्या होता है, अब वो द्वार खुल गए हैं और बेड़ियों से आप मुक्त हो गए हैं। बेड़ियां क्या हैं? ये बेड़ियां हैं हमारी पुरानी आदतें जो हमें बांध के रखती हैं, वो जो हमें करने नहीं देती जो हम चाहते हैं, और हमसे वो करा लेती हैं जो हम करना नहीं चाहते। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को अपने हृदय में बिठाते हैं, तो क्या करते हैं भगवान, इन बेड़ियों को, तो सारी बेड़ियां खुलने लग जाती है। हमारी पुरानी जो आदतें हैं, पुराने जो संस्कार हैं, आप उनको हम जीत पाते हैं। और फिर जैसे ही भगवान का प्राकट्य होता है, तो वो जेल जहां पे इतना अंधकार है, बिल्कुल काला काला है, और वो जेल में भी इतना सुंदर प्रकाश होने लग जाता है। कृष्ण सूर्य सम माया अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं माया अधिकार। तो जैसे ही भगवान श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ, तो वो जेल जहां पे इतना अंधेरा था वो भी प्रकाशवान हो गया। ऐसे ही हमारे हृदय रूपी जेल में जो अंधकार युक्त है, वहां पे भगवान श्री कृष्ण का हम प्राकट्य कराएंगे, तो हमारे हृदय में भी जो अज्ञानता का अंधकार है वो भी दूर हो जाएगा। हरे